आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके एनर्जी के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 19 सितंबर से 23 सितंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। अब ये आईपीओ ओपन होते ही ऑलरेडी 2 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 26 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 16% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2500 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जैसा हमें पता है जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जीके एनर्जी ये कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी। ये एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉर सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम्स। ईपीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग। मतलब सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम्स के डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग तक का काम ये कंपनी सरकारी स्कीम्स जैसे पीएम कुसुम के अंडर काम करती है, जहां पे फार्मर्स के लिए सोलर पंप सिस्टम्स लगाए जाते हैं। एज ऑफ नवंबर 2024 कंपनी के करीब 12 वेयर हाउसेज हैं 3 स्टेट्स के अंदर। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 145 से 153 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 464 करोड़ रुपए का, जिसमें से फ्रेश इश्यू यहाँ पे 400 करोड़ का है और 64 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो ये चीज यहाँ पे अच्छी लगेगी, ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कम रखा गया है, यानी इस आईपीओ से जो पैसा रेज होगा वो कंपनी के पास डायरेक्टली कंपनी की ग्रोथ में ज्यादा जाएगा। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 2 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 98 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,994 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 26 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और अब 23 सितंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश यूज से पैसा उठाने वाली है उसका यूज कंपनी यहाँ पे मेनली अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज करेगी। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स हैं यहाँ पे 583 सीआर के आसपास। उसके बाद टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हमें यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 1099 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो रेवेन्यू की तरह प्रॉफिट में भी काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 10 सीआर के आसपास, जो बढ़ के फाइनेंशियल 24 में हो गया 36 करोड़ और फिर फर्दर फाइनेंशियल 25 में ये इंक्रीज होके हो गया 133 सीआर के आसपास। उसके बाद एबिडा, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 217 सीआर का डेट है और अगर हम इसके करंट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 0.74 का है। बहुत ज्यादा नहीं है, 0.5 से कम होता है तो ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसका उससे थोड़ा सा ही ज्यादा है, मैनेजेबल लग रहा है। ना अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की आरओई, आरओसी एंड आरओएनडब्ल्यू यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 15% के आसपास अच्छा माना जाता है, इसका उससे काफी ज्यादा है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी यहाँ पे 10% से ऊपर है, तो ये ठीक है। और अगर हम इसके पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 20 का है। और अगर हम इसके पी रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो फिलहाल इसके 2 ही लिस्टेड पीयर्स हैं और इसका पी रेशियो लोअर साइड में निकल के आता है। पी के मामले में ये यहाँ पे ठीक नजर आ रही है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। नो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका 16-17% के आसपास चल रहा है, 20% से थोड़ा सा कम है। हालांकि थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीद हमें इसमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट इसकी यहाँ पे आई है, चाहे वो एफआईआईज हो या डीआईआईज हो, ठीक ठाक नाम हमें इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, मतलब पर्सनली अगर मैं नंबर देना चाहूँ 10 में से तो 7 नंबर मैं इसकी एंकर लिस्ट को यहाँ पे दूंगा। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। मतलब जैसा हमने इसके फाइनेंशियल्स में देखा, कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है और फंडामेंटल्स भी कंपनी के यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी यहाँ पे इसके पीयर ग्रुप से कम है। तो ओवरऑल इन सारी चीजों को देखते हुए वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक नजर आ रही है। फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड।
तो देखिए अभी तक जैसा मैंने आपको बताया इस आईपीओ को एक दिन ओपन हुए हो चुका है और ऑलरेडी हमें इसमें 2 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है। और जिस तरह के इसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स को देखते हुए पर्सनली मैं फिलहाल के लिए इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रहूंगा। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने रिस्क अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।